परिवर्तन के महान क्षण। 20वीं सदी का अंत आते आते समय समुचित बदल गया है। कभी संवेदनाएं इतनी समर्थता प्रकट करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही साथ नृत्य करने के लिए आ पहुंचते थे। गांधारी ने पतिव्रत भावना से प्रेरित होकर आंखों में पट्टी बांध ली थी और आंखों में इतना प्रभाव भर लिया था कि दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्टधातु का हो गया था। तब साप वरदान भी शस्त्र प्रहारों और बहुमूल्य उपहार जैसा काम करते थे। वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी पर सही पाया जाता था। अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गई है। शरीर और विलास वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके वही सच, और जिसके लिए जितनी गहराई में उतना पड़े परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जा सकता। इसलिए उन दोनों को ही मान्यता समाप्त कर दी गई है। भौतिक विज्ञान चूंकि प्रत्यक्ष पर अविलंबित है, उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविवस्त हो गई कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं वह अमान्य भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अंधविश्वास जैसी मूढ़ मान्यताएं के लिए गुंजाइश ही नहीं रही, और हानि यह हुई कि नीतिमता, आदर्शवादिता, धर्मपरायण को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहे हैं। नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माने जाने लगा। प्राणी वध में जिस निर्दयता और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा, ऐसा दिखता है। कद्दू बैगन की तरह किसी भी पशु पक्षियों को मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरों की कीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और सामिस आहार में अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगे, तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है तथा भावनाएं विचलित होती है। ठीक यही बात अन्य मानवीय मर्यादाओं के संबंध में भी है। अपराधों के लिए द्वार इसलिए खुला है कि उससे मात्र किसी दूसरों की हानि होती है। अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। अन्य विचारों में भी पशु प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र है, तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव जगत में जब धर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं, तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने आप को क्यों बांधे। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़िया पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरन स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं, तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके। प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा संवर्धन के लिए कितने ही नए आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों हाथ नहीं मिलता, तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए जिनके कारण अपने को तो तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसका कारण सौत्रस्त और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है। समय का बदलाव वैज्ञानिक उपलब्धियों का तर्क के आधार पर प्रदर्शन करने के रूप में जब लाभदायक प्रतीत होता है, तो उसके स्थान पर तप,
संयम, परमार्थ जैसी उन मान्यताओं को क्यों स्वीकार कर लिया जाए जो आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता की दृष्टि से कितनी ही सराही क्यों न जाती हो, पर तात्कालिक लाभ की कसौटी पर उनके कारण घाटे में ही रहना पड़ता है। नए समय के नए तर्क अपराधियों, स्वेच्छाचारियों से लेकर हवा के साथ बहने वाली मनीषियों तक के समान रूप से अनुकूल पड़ते रहते हैं और मान्यता के रूप में अंगीकार करने में भी सुविधाजनक प्रतीत होते हैं। तो हर कोई उसी को स्वीकार क्यों न करे, उसी दिशा में क्यों न चले। मनीषी नीत्शे ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की है कि तर्क के इस युग में पुरानी मान्यताएं पर आधारित ईश्वर मर चुका, अब उसे इतना गहरा दफना दिया गया है कि भविष्य में कभी उसके जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म के संबंध में भी प्रत्यक्षवादी भौतिक बहुमत ने यही कहा कि वह अफीम की गोली भर है जो पिछड़ों को त्रास सहते रहने और विपन्नताओं के विरुद्ध मुंह न खोलने के लिए बाधित करता है। साथ ही वह अनाचारियों को निर्भय बनाता है ताकि लोक में अपनी चतुरता और समर्थता के बल पर वे उन कार्यों को करते रहें जिन्हें अन्याय कहा जाता है। परलोक का प्रश्न यदि आड़े आता हो तो वहां से बच निकलना और भी सरल है। किसी देवी देवता की पूजा पन्नी कर देने या धार्मिक कर्मकांड का सस्ता सा आडंबर बना देने भर से पाप कर्मों के दंड से सहज छुटकारा मिल जाता है। जब इतने सस्ते में तथाकथित पापों की प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है तो रास्ता बिल्कुल साफ है। मौत से मनमानी करते रहा जा सकता है और उससे कोई कठोर प्रतिफल की आशंका हो तो पूजा पाठ के सस्ते से खेल खिलवाड़ करने से वह आशंका भी निरस्त हो सकती है। समय का प्रवाह वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्रत्यक्षवाद का समर्थक होता जा रहा है। सच तो यह है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म को चर्चा प्रसंगों में मान्यता देते हैं वे भी निजी जीवन में प्रायः वैसे ही आचरण करते देखे जाते हैं जैसे अधर्मी और नास्तिक करते देखे जाते हैं। धर्मोपदेशक से लेकर धर्मध्वजियों के निजी जीवन का निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग उस स्वार्थपरता को ही अपनाए रहते हैं जो अधार्मिकता की परिधि में आती है। आडंबर, पाखंड और प्रपंच एक प्रकार से प्रच्छन्न नास्तिकता ही है। अन्यथा जो आस्तिकता और धार्मिकता की महत्ता भी बखानते हैं उन्हें तो स्वयं तो भीतर और बाहर से एक रस होना ही चाहिए था। जब उनकी स्थिति आडंबर भरी होती दिखती तो प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षवादी नास्तिकता ही नहीं प्रच्छन्न धर्माडंबर में लगे उसी मान्यता को अपनाते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंकने या उनसे अनुचित लाभ उठाने के लिए भी धर्म का ढकोसला गले से बांधा जा रहा है। ईश्वर को भी वे न्यायकारी सर्वव्यापी नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो धार्मिकता की वकालत करने वालों में से कोई भी परोक्ष रूप से अवांछनीयता अपनाए रहने के लिए तैयार नहीं होता। तथाकथित धार्मिक और खुलकर इंकार करने वाले नास्तिक लगभग एक ही स्तर के बन जाते हैं। यह स्थिति भयानक है। वस्तुओं की जिस कमी को विज्ञान को पूरा किया है यदि वह हस्तगत न हुई होती तो पिछली पीढ़ियों की तरह सादा जीवन अपनाकर भी निर्वाह हंसी खुशी के साथ चलता रह सकता था। ऋषियों, तपस्वियों, महामानवों, लोक सेवियों में से अधिकांश ने कठिनाइयों और अभाव वाले भौतिक जीवन जिया है। फिर भी उनकी भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति खिन्न विभिन्न नहीं रही। सच तो यह है कि आज के तथाकथित सुखी समृद्ध लोग की तुलना में कहीं अधिक सुख शांति से भरा प्रगतिशील जीवन जीते थे और हंसता हंसाता ऐसा वातावरण बनाए रहते थे जिसे सतयुग के रूप में जाना जाता था और जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब तरसते हैं। भौतिक विज्ञान के सुविधा साधन बढ़ाने वाले पक्ष ने समर्थ जनों के लिए लाभ उठाने के अनेक आधार उत्पन्न एवं उपस्थित किए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बहिरंग के इसी स्तर की चमक दमक को देखकर अनुमान लगाया है कि विज्ञान ने अपने समय को बहुत सुविधा संपन्न बनाया है, परंतु दूसरी ओर तनिक सी दृष्टि मोड़ते ही पर्दा उलट जाता है और दृष्टि ठीक विपरीत दिखने लगता है। सुसंपन्न, समर्थ, चतुर लोग संख्या में बहुत कम है, मुश्किल से 10,000 के पीछे 10। विज्ञान द्वारा उत्पादित सुविधा सामग्री में अधिकांश उन्हीं के हाथों में सीमित होकर रह गई है। उन्होंने जो बटोरा है वह भी कहीं आसमान से नहीं टपका, वरन दुर्लभ दिख पड़ने वाले भोले भावुकों को पीछे
पिछड़े हुए समझकर उन्हीं के अधिकारों का अपहरण करके वह संपन्नता थोड़े लोगों के हाथ में एकत्रित हुई, जिसे विज्ञान की देन, युग की प्रवाह, प्रगति का युग आदि के नामों से श्रेय दिया जाता है। इस एक पक्ष की बढ़ोतरी ने अधिकांश लोगों का बड़ी मात्रा में दोहन किस प्रकार किया, इसे देखते हुए विवेकवानों को उस असमंजस में डूबना पड़ता है कि दृष्टिगोचर होने वाली प्रगति की क्या वास्तविकता प्रगति है। इसके पीछे अधिकांश को पीड़ित, शोषित, अभावग्रस्त रखने वाला कुचक्र तो काम नहीं कर पा रहा है। नीति रहित भौतिकवाद से उपजी दुर्गति। ऊंचा महल खड़ा करने के लिए किसी दूसरी जगह गड्ढे बनाने पड़ते हैं। मिट्टी, पत्थर, चूना आदि जमीन को खोदकर ही निकाला जाता है। एक जगह टीला बनता है तो दूसरी जगह खाई बनती है। संसार में दरिद्रों, अशिक्षितों, दुखियों, पिछड़ों की विपुल संख्या देखते हुए विचार उठता है कि उत्पादित संपदा यदि सभी में बट गई होती तो सभी लोग लगभग एक ही तरह के समान स्तर का जीवन जी रहे होते। अभाव कृत्रिम होता। वह मात्र एक ही कारण उत्पन्न हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की विनिर्मित मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा कि नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाशयता, शालीनता, समता, परमार्थ, परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया जाए जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे। अब उन्हें प्रत्यक्षवाद ने अमान्य ठहरा दिया तो सामर्थ्यवानों ने को किस आधार पर मर्यादा में रहने के लिए समझाएं? किस तरह के आधार पर शालीनता और समता की नीति अपनाने के लिए बाधित करें? पशुओं को जब नीतिवान परोपकारी बनाने के लिए बाधित नहीं किया जा सका तो बंदर की औलाद बताए गए मनुष्य को किस आधार पर समझाया जा सके कि उसे उपार्जन तो करना चाहिए पर उसको उपभोग में भी समाप्त नहीं कर देना चाहिए। सदुपयोग की उन परंपराओं को भी अपनाना चाहिए जो न्याय, औचित्य, सद्भाव एवं बांटकर खाने की नीति अपनाने के बाद कहती है। यदि वह अध्यात्मवादी प्रचलन जीवित रहा तो प्रस्तुत भौतिकवादी प्रगति के आधार पर बढ़ते हुए साधनों का लाभ सभी को मिला होता। सभी सुखी एवं समुन्नत पाए जाते, न कोई अनीति बरतता और न किसी को उसे सहने के लिए विवश होना पड़ता। विज्ञान ने जहां एक से एक अद्भुत चमत्कारी साधन उत्पन्न किए वहां दूसरे हाथों से उन्हें छीन भी लिया। कुछ समर्थ लोग जन्नत का मजा लूटते, शेष सभी दोषारोपण की शरण में सरते हुए न पाए जाते। विज्ञान के साथ सद्ज्ञान का समावेश ही यदि रह सका होता, भौतिक और आत्मिक सिद्धांत पर आधारित प्रगति सामने होती और उसका लाभ हर किसी को समान रूप से मिल सका होता। पर क्या किया जाए? भौतिक विज्ञान जहां शक्ति और सुविधा प्रदान करता है हो वही प्रत्यक्षवादी मान्यताएं नीति, धर्म, संयम, स्नेह, कर्तव्य आदि को झुठला भी देता है। ऐसी दशा में उदंडता अपनाए हुए समर्थ का दैत्य दानव बन जाना स्वाभाविक है। उनका बढ़ता वर्चस्व उन दुर्बलों का शोषण करेगा ही जिन्हें प्रगति ने बहुलता से पैदा करके समर्थों को उदार बनने एवं ऊंचा उठाने का श्रेय देने के लिए पैदा किया है। तथाकथित प्रगति ने इसी नीतिमता का बोलबाला होते देखने की स्थिति पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए प्रगति के नाम पर हस्तगत हुई उपलब्धियों को चकाचौंध में नहीं, उनकी वस्तु स्थिति में खुली आंखों से देखा जा सकता है। औद्योगिकरण के नाम पर बने कारखानों ने संसार भर में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भर दिया है। अणुशक्ति की बढ़ोतरी ने विकिरण से वातावरण को इस कदर भर दिया कि तीसरा युद्ध न हो तो भी भावी पीढ़ी को अपंग स्तर का पैदा होना पड़ेगा। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग ने संसार का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि हिम प्रदेश पिघल जाने पर, समुद्र में बाढ़ आने और ओजोन नाम से जाने जाने वाली पृथ्वी की कवच फट जाने पर ब्रह्मांडीय किरणों धरती की समृद्धि को भूनकर रख सकती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक मिलकर पृथ्वी की उर्वरता को विषाक्तता में बदल कर रख दे रहे हैं। खनिजों का उत्खनन जिस तेजी से हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि कुछ ही दशाब्दियों में धातुओं का, खनिज तेलों का भंडार समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए कोलाहल से तो व्यक्ति और पगलाने लगेंगे। शिक्षा का उद्देश्य उदर पूर्ति भर रहेगा, उसका शालीनता के तत्व दर्शन से कोई वास्ता न रहेगा। आहार में समाविष्ट होती हुई स्वादिष्टता के प्राकारांतरण से रोग विषाणुओं की तरह धराशायी बनकर रहेगी। कामुक उत्तेजनाओं को जिस तेजी से बढ़ाया जा रहा है उसके फलस्वरूप न मनुष्य में जीवनी शक्ति का भंडार बचेगा, न बौद्धिक प्रखरता और शील सदाचार का कोई निशान बाकी रहेगा।
पशु पक्षियों और पेड़ों का जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, उसे देखते हुए यह प्रकृति छुंछ होकर रहेगी। निरस्ता, निष्ठुरता, निरसंसता शायद ही दिख पड़े। मूर्धन्यों का यह निष्कर्ष गलत नहीं कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नशेबाजी जैसी दुष्प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी देखते हुए कथन कुछ असंभव नहीं लगता। स्नेह, सौजन्य और सहयोग के अभाव में मनुष्य पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कुछ कदाचित ही कर सके। मनुष्य जाति आज जिस दिशा में चल पड़ी है, उससे उसकी महत्ता ही नहीं, सत्ता का भी समापन होते दिखता है। संचित बारूद के ढेर में यदि कोई पागल एक माचिस की तीली फेंक दे तो समझना चाहिए कि अपना सर्वोगम धरा लोक धूलि बनकर आकाश में न छितरा जाए। विज्ञान की बढ़ोतरी और ज्ञान की घटोतरी ऐसी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न करने में बहुत ही विलंब नहीं लगने देगी, ऐसा दिखता है। भौतिकवाद की उलट बांसियन। जिस विष को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को ललायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ समझा जाने लगे और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाई पड़े, उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो सही थी, उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही कुछ दूसरी बन गई। भटका हुआ अपने आप को सही मानता है और सबको अपने साथ ले चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ ही सब कुछ बन गया है। उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करने में भी नहीं बन पड़ता। खतरा तो वह विचार अनाचार के लिए उद्यत होने वाले सामने भी रहते हैं। उस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते, फिर भी न जाने क्यों मान्यता यह बन गई है कि सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं। फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में उन्हें अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुकर्म करके हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसता, अपयश का भारी वजन लादता और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपने को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन और पराभव की गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है कि मृग तृष्णा में भटकने वाले, कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाते रहने वाले हिरन खींच, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही आगे बढ़कर ऐसे संकट सामने ला खड़े करती है जिससे उबरना कठिन हो जाता है। पर उनके लिए क्या कहा और क्या किया जाए जिनकी मंद दृष्टि मात्र ही इंच फुट तक का देख सकने में साथ देती है। आगे चलकर कितने बड़े खाई खंदक हैं जिनके बारे में एक बार उनमें गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए आगे नहीं आता और जिस दिस को कोसते हुए भयावह अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसे ही कुछ गजब की गाज गिरी है। विज्ञान के आधार पर मिली नीतिमता से सर्वथा विलग सफलता ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर दिया है कि लोग कुमार्ग पर चलते और दुर्गति के भाजन बनते देखे जाते हैं। प्रचलन यह बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सम्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा जिससे बाद में उबर सकना शायद संभव ही न रहेगा। तथाकथित प्रगति अवगति से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुए समस्याओं, अवांछनीय विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जाए। इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता, आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादी को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिसमें हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो उसी को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है। इस प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है, उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया है
जो मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती और सहायता करती थी। असमंजस की स्थिति और समाधान। सुविधाएं सुहावनी लग सकती है, उनकी समय समय पर आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, पर यह तथ्य भी ध्यान में रखने गांठ में बांध लेने योग्य है कि पारस्परिक श्रद्धा, सद्भावना, सहकारिता, नीति निष्ठा अपनाए बिना पारस्परिक सद्भाव एवं स्नेह संवेदना नहीं उभर सकती, और इसके बिना उस आचरण को पनपने की कोई संभावना नहीं बनती जिससे मनुष्य अपना ही नहीं दूसरों का भी हित सोचता है। न्याय को प्रश्रय देता है कि अनीति के आधार पर उद्भूत सुविधाओं को स्वीकारने से इनकार कर देता है। सर्वजनीन सुख शांति के लिए इससे कम से काम चलता ही नहीं और इससे अधिक की कुछ और आवश्यकता ही नहीं। यह संसार विश्व ब्रह्मांड जड़ और चेतन दोनों को ही सम्मिश्रण का बना है। यहाँ प्रकृति और प्राण का ही सामंजस्य है। चेतन को परिष्कृत करके पर जो उपलब्धियां हस्तगत होती है उन्हें ऋषि युग में, सतयुग में लंबी अवधि तक जाना परखा जा चुका है। इस देश में गौरव गरिमा का इतिहास उसी वर्चस्व से ऐतिहासिक बना और प्रख्यात रहा है। अब 20वीं शताब्दी में प्रधानतः भौतिकता की सत्ता को प्रमुखता मिली है। इस अवधि में 2 विश्व युद्ध और 100 से अधिक क्षेत्रीय युद्ध हो चुके हैं। भौतिकवादी ललक की यह संरचना है जिसके कारण अपार धनजन की हानि हुई है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार सभी कुछ लड़खड़ा गया है। प्रगति युग के अगले चरण कितने भयावह हो सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। यह विचारने के लिए नए सिरे से बाधित होना पड़ रहा है कि भौतिक मान्यताएं के आधार पर संसार को क्या इस गति से चलने दिया जाना है, या अतीत में बढ़ते गए उन सिद्धांतों को फिर से अपनाया जाना है जिनके आधार पर मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहा। इस असमंजस में एक और कठिनाई सामने आती कि पुरातन की साक्षी को ध्यान में रखकर यदि जीवनचर्या और लोक व्यवहार को अध्यात्म तत्वज्ञान के स्तर पर विनिर्मित करने की बात सोची जाए तो यहाँ भी भारी विडंबना सामने खड़ी होती है। प्रचलित अध्यात्म सिद्धांतों और प्रचलनों में भी विकृतियों का इतना अधिक अवांछनीय का अनुपात घुस पड़ा है कि कसौटी पर कसते ही वह भी खोटे सिक्के की तरह अप्रमाणिक ही सिद्ध होते हैं। लाखों संत साधु, लाखों भजनानंदी, लाखों कर्मकांडी, पूजा व्यवसायी जिस स्थिति में रह रहे हैं उनके स्तर को उलट पुलट कर जांचने से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में विडंबना के अतिरिक्त और कुछ शेष बच ही नहीं रहा। किसी जमाने में थोड़े से संत न केवल भारत को वरन समस्त विश्व सुधा को हर दृष्टि से समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने रखने में समर्थ हुए थे, पर अब तो इनकी संख्या हजारों लाखों गुनी हो गई है। इतने पर भी विश्व कल्याण की, भारत भूमि की गरिमा को बनाए रखने की बात तो दूर, स्वयं के व्यक्तित्व को भी इतना गया गुजरा बना बैठे हैं कि सहज विश्वास ही नहीं होता कि इस प्रयोजन में भी कुछ उत्कृष्टता और विशिष्टता श्रेष्ठ रह गई है। कुछ दिन पूर्व गांधी, बुद्ध जैसी कुछ ही प्रतिभाएं प्रकट हुई थी और अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से संसार भर में आस्था, उत्साह और उल्लास की एक नई लहर चला सकने में समर्थ हुई थी, पर अब तो उनकी गणना आश्चर्यजनक गति से बढ़ जाने पर भी वातावरण को परिष्कृत करना तो दूर, उनकी आपको भी प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बना पाना दिख नहीं पड़ता। इस निरीक्षण परीक्षण से प्रतीत होता है कि जैसे लांछन भौतिकवादी पर लगाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रस्तुत अध्यात्मवाद पर लगाए जा सकते हैं। लगता है दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से विदुपदा ने आधिपत्य जमा लिया है। धर्म के नाम पर जितनी विडंबनाएं चलती हैं उन्हें देखते हुए उसे भी अपनाने योग्य मानने का मन नहीं करता। दोनों ही रास्ते अनुपयुक्त दिखने पर यह प्रश्न उठता है कि इनके अतिरिक्त क्या कोई तीसरा विकल्प भी है? आस्तिकता और नास्तिकता के श्रेष्ठ और अन्य निकृष्टता के बीच क्या कोई मध्य मार्ग भी है? वह भी न करने के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं। फिर क्या चुना जाए? जबकि जीवन और मरण दोनों ही अनुपयुक्त और विश्वस्त दिखते हैं। इस असमंजस के बीच एक हल उभरता है। भौतिक विज्ञान को अध्यात्म तत्वज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए था।
अध्यात्मवाद का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसे प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जा सके। भौतिकवादी मान्यताओं को अपना आकर्षण ही इतना बड़ा है कि उसने 99% क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी आंखों के सामने हैं। मात्र अध्यात्म ही ऐसा है जो रहस्य बन कर रहा है। उसे नकारते इसलिए नहीं बनता क्योंकि शास्त्रकारों, आप्तजनों और ऋषिकल्प व्यक्तियों के आधार पर जो उत्कृष्टतावादी निष्कर्ष निकलता है उसे अमान्य ठहराने का कोई कारण नहीं। उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। योगी अरविंद, महर्षि रमन, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस आदि प्रतिभाएं उस पक्ष को अपनी वरिष्ठता के बल पर भी सही सिद्ध करती रही है। रहस्य क्या है? यह खोजने की बात सामने आने पर भूतकाल की साक्षी और वर्तमान की दूरदर्शी विवेचना यही बताती है कि जन कल्याण अध्यात्म पर ही अवलंबित हो सकता है। खोट इतना भर है कि आध्यात्मिक तत्वज्ञान और प्रयोग परीक्षण में कहीं कुछ ऐसा अनुपयुक्त अड़ गया है जिसके कारण सूर्योदय रहते भी पूर्व ग्रहण जैसा कुछ लग जाने के कारण दिन होते हुए भी अंधेरा छाने लगा है। अनुपयुक्त प्रयोग में तो विशिष्टता भी निकृष्टता में बदल सकती है। जिस प्रकार आदर्शों के अनुशासन को अस्वीकृत कर देने के कारण भौतिक विज्ञान की उपयोगिता और यथार्थता विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर रही है, संभवतः अध्यात्म ने भी उलटबासी अपनाई है। असली के स्थान पर नकली के आज विराजने और उसकी भी प्रामाणिकता और उपयोगिता खतरे में पड़ गई है। लेखक का निजी अनुभव। सत्य और तथ्य को कैसे जाना या परखा जाए, इसके लिए भौतिक क्षेत्र के आदर्शों को साथ जोड़ने के लिए क्या परिणाम निकल सकता है, इसकी खोजबीन करने का काम दूसरों को जिम्मे छोड़कर इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी अभिरुचि, जानकारी एवं रुझान के अनुरूप यही उपयुक्त समझा कि वह अपने छोटे से जीवन और थोड़े से समय साधन का उपयोग इस प्रयोजन विशेष के लिए कर गुजरे कि जब शरीर से प्राण श्रेष्ठ है तो फिर भौतिक संपदा की तुलना में प्राण चेतना को वरिष्ठता का गौरव क्यों न प्राप्त होना चाहिए। अगले दिनों सतयुग की वापसी के लिए नए सिरे से नया प्रयत्न क्यों न होना चाहिए। खोज के लिए प्रयोगशाला चाहिए, साधन और उपकरण भी। यह सभी अपने ही काय कलेवर में उपलब्ध किए जाने चाहिए और देखा जाना चाहिए कि परिष्कृत अध्यात्म व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी हो सकता है क्या। भौतिक विज्ञानियों में से अनेकों ने अपनी अभिष्ट खोज के लिए प्रायः पूरी जिंदगी लगा दी और लक्ष्य तक पहुंचने में उतावली नहीं बरती, तो परिष्कृत अध्यात्म का स्वरूप खोजने और परिणामों की जांच पड़ताल करने के लिए एक व्यक्ति की एक जिंदगी यदि पूरी तरह लग जाए तो उसके घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता। इन पंक्तियों का लेखक अपनी जिंदगी के प्रायः 80 बरस पूरा करने जा रहे हैं। उसने उस पुरातन अध्यात्म की खोज निकालने के लिए अपने चिंतन, समय, श्रम एवं पुरुषार्थ को मात्र एक केंद्र पर केंद्रित किया। यदि पुरातन काल का सतयुगी अध्यात्म सत्य है, यदि ऋषियों की उपलब्धियां सत्य है, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और उनका